दोस्तों, अगर आप नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम देने के बारे में सोच रहे हो और उसकी तैयारी करना चाह रहे हो और आज से सिर्फ बचे हैं 25 दिन, तो ये वीडियो आपके लिए एकदम लास्ट मोमेंट टर्निंग पॉइंट हो सकती है, क्योंकि आज मैं आपको देने वाला हूँ ऐसा स्टेप बाय स्टेप 25 डे का स्टडी प्लान जो स्पेशली सिर्फ प्रीलिम्स के लिए डिज़ाइन किया गया। अगर आपने उसे फॉलो कर लिया तो गारंटी है कि जब आप एग्ज़ाम दे के लौटोगे परसेंट, आपको प्रीलिम्स का रिजल्ट काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। आप एक बात याद रखना, अगर 25 दिन बाद या तो आप बोलोगे कि काश मैंने थोड़ा पढ़ लिया होता, या आप बोलोगे थैंक गॉड मैंने मेहनत कर ली। ये सब आपके हाथ में है। आज के इस वीडियो में आपको दूंगा डेली टाइम टेबल, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी, मॉक और एनालिसिस का फॉर्मूला और ऐसी लास्ट मोमेंट स्ट्रेटेजी जो 90% लोग फॉलो नहीं करते। इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, और अगर आप सच में सिलेक्शन चाहते हो तो इस प्लान को आप ब्लाइंडली फॉलो कीजिए, आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगा। अब मैं आपको पहले प्रीलिम्स का एग्जाम पैटर्न एक्सप्लेन कर देता हूँ। 3 सेक्शन होते हैं, रीजनिंग 30 क्वेश्चन, क्वांट 30 क्वेश्चन और इंग्लिश 40 क्वेश्चन। टोटल 100 क्वेश्चन 60 मिनट के लिए, मतलब एक क्वेश्चन के लिए रफली 25 से 30 सेकंड मिलता है। आपको अब सब कुछ आना चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी है स्पीड। दोस्तों, अगर आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों को डबल करना है तो आज से ये प्लान को फॉलो करना शुरू कर दो। मैं आपको बताता हूँ 25 डे का मास्टर प्लान ओवरव्यू। मैंने इसको 3 फेज में डिवाइड कर दिया। फेज़ 1 में आपको सिलेबस प्लस कॉन्सेप्ट समझना है, जो कि रहेगा 10 दिन का। फेज़ 2 में प्रैक्टिस, मॉक्स टेस्ट और स्पीड बढ़ाना है, जो रहेगा और 10 दिन का। और जो लास्ट का हमारा 5 दिन का फाइनल फेज़ रहेगा, उसमें आपको रिवीजन और फाइनल पॉलिश करना है। अब मैं फेज़ 1 की बात करता हूँ, जो कि एक कॉन्सेप्ट और सिलेबस के कंप्लीशन। उसमें आपको पहले 10 दिन का गोल सिर्फ एक है कि सिलेबस कंप्लीट करना और अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना। अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा तो आप प्रीलिम्स पास कर लोगे, लेकिन मेंस में आपको काफ़ी दिक्कत होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मॉर्निंग आप क्वांट से शुरू कीजिए। लगे तो आप अपने सब्जेक्ट चेंज कर सकते हो, लेकिन मैं आपको क्वांट इसलिए पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि सुबह दिमाग एकदम फ्रेश होता है, इसलिए क्वांट सुबह पढ़ना सबसे बेस्ट होता है। इन्वायरमेंट शांत होता है, ना कहीं शोर शराबा ना कुछ, तो ये ईजिली आपके माइंड में घुस सकता है। आपको क्वांट डेली 2.5 से 3 घंटा पढ़ना है। इसमें आपको क्वांट में सिर्फ ये 8 टॉपिक कंप्लीट करना है। अगर आपने ये 8 टॉपिक कंप्लीट कर लिया तो समझो आप मैथ्स में ईजिली आराम से 25 प्लस मार्क्स लाओगे, क्योंकि जो नाबार्ड का पेपर होता है वो बेसिकली ये 8 टॉपिक्स पे बना रहता है। सिंप्लीफिकेशन के 6 से 8 क्वेश्चन, नंबर सीरीज के 2 क्वेश्चन, स्पीड टाइम के 3 क्वेश्चन, टाइम वर्क के 2 क्वेश्चन। ये सिर्फ आपको ये 10 दिन में अपना सिर्फ ये कंप्लीट करना है। आपको इसके डेली रूटीन में पहले 30 मिनट आपको कॉन्सेप्ट समझना है। नया 10 दिन हर, जैसे आपने आज सिंप्लीफिकेशन पढ़ा तो उसके कॉन्सेप्ट आधा घंटा 40 मिनट आपको कॉन्सेप्ट समझना है। नेक्स्ट 2-2.5 घंटे में आपको 30 से 40 क्वेश्चन करना है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो जब आप मेंस का एग्जाम दोगे तो काफ़ी मदद करेगा। उसके बाद कॉन्सेप्ट समझने के बाद आपको 2 घंटे 2.5 घंटे में 40-50 क्वेश्चन मार देना है। उस दिन के लिए वो टॉपिक कंप्लीट ही हो जाएगा। वो कॉन्सेप्ट समझने के बाद जो टॉपिक पढ़ने में आपको जो नया फॉर्मूला दिखेगा या कुछ नया मेथड दिखेगा, उससे आपको नोटबुक में लिखना है, क्योंकि नोटबुक आपको लास्ट के 5 दिन में काफ़ी मदद करेगी। अब मैं आता हूँ आफ्टरनून सेशन में, जो कि हमारा रहेगा रीजनिंग का 2 घंटे का सेशन। दोस्तों, इसमें आपको सिर्फ 8 टॉपिक पढ़ना है रीजनिंग के भी, क्योंकि उसमें पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, सिल्गोइज्म, इनइक्वलिटी, कोडिंग, डिकोडिंग, और उसके बाद आता है हमारा ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन। दोस्तों, ये 8 क्वेश्चन आपको भी क्वांट रीजनिंग में 28 मार्क्स देंगे, क्योंकि जो नाबार्ड का पेपर रहता है वो ये 8 टॉपिक से बना रहता है। आपको ब्लड रिलेशन के 4 क्वेश्चन, डायरेक्शन के 4-5 क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये एसबीआई क्लर्क का पेपर नहीं है, नाबार्ड का पेपर है। नाबार्ड का पेपर जो रहता है वो बेसिकली एसबीआई क्लर्क और बाकी बैंकों की तुलना में आसान रहता है। आपको डेली 4 से 5 पजल सेट्स लगाना है और अपने टाइमर के साथ प्रैक्टिस करना है, तभी आपका रीजनिंग स्ट्रांग हो जाएगा। उसके बाद आता है इवनिंग में हमारा इंग्लिश। दोस्तों, मैं इंग्लिश आपको सिर्फ 2 घंटा देने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश काफ़ी स्कोरिंग होता है। इंग्लिश में आपको डेली एक रीडिंग कॉम्प्रहेंशन करना है, 25 ग्रामर के क्वेश्चन एनी हाउ करना है। उसमें ज़्यादातर आपको सिर्फ ये देखना है, जो फाइंड एरर वाले क्वेश्चन आपको ज़्यादातर करने हैं। उसके बाद 20 वोकेबलरी वर्ड्स, और साथ में आपको 15 से 20 मिनट डेली न्यूज़पेपर और आर्टिकल पढ़ना है, क्योंकि आप डेली न्यूज़पेपर और आर्टिकल पढ़ोगे तो उसमें आपका सिनोनिम्स एंटोनिम्स कवर हो जाएगा। उसके बाद जब आप इंग्लिश के पेपर में जब आप पैसेज में से आंसर ढूंढना रहता है, तब अगर हमें आदत नहीं रहती तो हमारे उसमें गलती होने की चांस बहुत रहती है। लेकिन अगर हम 20 दिन डेली न्यूज़पेपर पढ़े तो उससे कंफर्म हो जाता है कि हमें पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती और हम इजीली आंसर ढूंढ सकते हैं। ये जो 20 वोकेबलरी वर्ड्स है दोस्तों, इसकी आप टेंशन मत लो। अगर आप बोलोगे कमेंट में तो मैं आपको नाबार्ड के सिर्फ जो रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं और जो उसमें सिनोनिम्स एंटोनिम्स इडम फ्रेजेस आए हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन बना के दूंगा। अगर आप उतना ही पढ़ लोगे तो आपके इंग्लिश के पेपर के लिए सफिशियंट रहेगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ।
उसके बाद रात में आपको सोने से पहले 1 घंटा डेली रिवीजन करना है। उसमें जो आपने दिन भर में जो पढ़ा उसका रिवीजन करना है। उसके बाद जो आपकी गलती हुई उसके नोटबुक में आपने जो अपडेट किया है, कोई नया फ़ॉर्मूला दे लिखा है, उसको एक बार पढ़ लेना है। अगर आप पढ़ लोगे तो कैसा आपके दिमाग में रहेगा, बैक ऑफ माइंड में। अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन कुछ आता है तो आपके बैक ऑफ माइंड में रहेगा। और आपकी जो वीक टॉपिक है उसको आप मार्क कर लो कि अगले दिन उठ के आप ये पढ़ोगे। तो डेली 10 दिन तक आपको अपना सिलेबस ख़त्म करना है और अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना है और हमेशा बोलते रहना है कि मेरा हो गया मैं कर लूँगा, मेरा हो गया मैं कर लूँगा। कभी भी डाउट में नहीं रहना। अब हम बात करते हैं फेज़ 2 की, जो रहेगा हमारा 6 फरवरी से लेके 15 फरवरी तक। दोस्तों इस 10 दिन में आपको सिर्फ प्रैक्टिस, मॉक और स्पीड देखना है। यहाँ से आपका रियल गेम स्टार्ट होगा। आपको डेली रोज़ एक फुल मॉक टेस्ट देना है एग्ज़ाम के सीन जैसा। उसमें मोबाइल साइलेंट रहेगा, टेबल चेयर पर बैठ के मॉक दोगे। बिल्कुल एग्ज़ाम का ऐसा इन्वायरमेंट रहेगा। 60 मिनट का पेपर होता है, डेली कहीं पर भी बैठ के आप इजीली दे सकते हो। इससे अगर आप डेली 10 दिन में अगर आपने 10 मॉक दे दिया तो इससे आपके माइंड को पता चल जाएगा कि मुझे इस टाइम पर मेरा माइंड आदत हो जाएगी माइंड को, और माइंड शार्पली वर्क करेगा। मैं वर्क करता हूँ। आपको जब आप मॉक दोगे तो आपको सबसे ज़्यादा ये देखना है कि हर क्वेश्चन में गलती कहाँ हुई है, कॉन्सेप्ट कौन सा कॉन्सेप्ट नहीं आता, टाइम ज़्यादा किस चीज़ में लग रहा है, और जो वीक टॉपिक है तुम्हारे उससे नोट करना है। उस टॉपिक के आपको 30 से 40 क्वेश्चन सेम दिन ही सॉल्व करना है। अगर आप सेम दिन 30 से 40 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो जब पेपर में वो चीज़ आएगी तब आपको कुछ नया नहीं लगेगा। आपकी आदत रहेगी तो आप इसलिए सॉल्व कर पाओगे। उसके बाद आपको एक सेक्शनल प्रैक्टिस देना है। क्वांट का एक सेक्शन, रीजनिंग का एक सेक्शन और इंग्लिश ग्रामर के रीडिंग कॉम्प्रहेंशन और ग्रामर का एक सेक्शन। ये आपको डेली 10 दिन तक देना है। जो हमारा फेज़ 2 रहेगा उसमें आप चाहो तो फेज़ 1 के समय आप 5-5 दिन पे 2 मॉक टेस्ट दे सकते हो, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपने जो बाकी पढ़ा है वो आपको आता है कि नहीं आता है। उसके बाद आपको फेज़ 2 के मॉक टेस्ट में कम से कम 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, जिसमें से आपकी एक्यूरेसी 85 से 90% रहनी चाहिए, क्योंकि एक्यूरेसी मैटर करती है और कुछ नहीं। अगर आपका एक्यूरेसी अच्छी 85% नहीं आई तो आपको समझ जाओ आपको थोड़ी और मेहनत करने की ज़रूरी है। और फेज़ 2 में आपको बेसिकली 12 घंटे तो मिनिमम पढ़ना ही पढ़ना है। अगर 12 घंटे नहीं पढ़ पाओगे तो समझ जाओ ये जॉब आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये बहुत ईजी जॉब है। अगर आप 12 घंटे पढ़ लेते हो 20 दिन के लिए तो ये आप गवर्नमेंट जॉब का टैग लग जाएगा और आप इसलिए इसे क्रैक कर पाओगे। अब हम फेज़ 3 की बात करते हैं, जो कि है हमारा डे 21 से 25 तक। ये हमारे लास्ट के मतलब 16 फरवरी से लेके 20 फरवरी तक आपको ये फॉलो करना है। उसमें आपको नया कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको फार्मूला रिवीजन करना है, शॉर्ट नोट्स देखना है। और जो 18-19 फरवरी तक हमें सिर्फ डेली एक लाइट मॉक टेस्ट देना है। वो टाइम पर बैठ के आपका जो शिफ्ट रहेगा उस शिफ्ट पे बैठ के कि मैं मॉक टेस्ट दे पा रहा हूँ कि नहीं, और आपको नींद प्रॉपर लेना है और आपको कुछ नहीं पढ़ना है। दोस्तों सब्जेक्ट वाइज मैं आपको फाइनल टिप दूँ तो आपको क्वांट में अर्थमेटिक स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि इसके 10 क्वेश्चन इजीली आते हैं और जो काफ़ी इजी रहते हैं। रीजनिंग में आपको पजल डेली प्रैक्टिस करना है, और इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पे आपको अपना काफ़ी टाइम देना है, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन ऐसा सब्जेक्ट है अगर आपने उसे कर लिया तो आपके इंग्लिश में से 40 मार्क के जो क्वेश्चन रहते हैं आपके 20 से 22 क्वेश्चन ईजिली बन जाएंगे। आपको एक गोल्डन फार्मूला दूँ तो आपको सिर्फ ये फॉलो करना है 20 दिन तक। स्टडी, प्रैक्टिस, मॉक, एनालिसिस, रिवीजन और रिपीट, यही चीज़ सिर्फ आपको भी 20 दिन फॉलो करना है और कुछ नहीं। ये सिर्फ 20 दिन आपको मेहनत करना है। अगर आपने 20 दिन मेहनत कर लिया समझ जाओ नाबार्ड का एग्ज़ाम आप इजीली क्रैक कर लोगे। चाहे आप बिगिनर हो, मेडिकोर हो, या आप पहले से कोई एक्सपीरियंस वाला, आपको 20 दिन इतना फॉलो करना है। डिसीजन आपके हाथ में। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आपको नाबार्ड से रिलेटेड कुछ और हेल्प चाहिए तो मुझे कमेंट में बताओ, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। ऑल द वेरी बेस्ट फ्यूचर नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट ऑफिसर। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।